Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer teacher for class 10th. आज इस वीडियो में हम हमारी बुक जो IT कोड 402 है उसके बारे में, उसके पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि उस बुक में हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं और हमें किस तरीके से उसका स्टडी करना है. ओके, सो बिफोर स्टार्ट अबाउट द सिलेबस लेट्स डिस्कस व्हाट इज IT. जो आप बुक पढ़ने जा रहे हो, आपको उस बुक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि हम IT बुक का क्यों पढ़ रहे हैं या IT क्या होता है, क्यों हमारे 10th सिलेबस में हम IT सब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं. सो व्हाट इज IT इट मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. जैसा आप सभी को पता होगा कि IT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अब जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, गैजेट्स के बारे में समझ में आता है. जैसे आपको पता है कि मोबाइल फोन्स, टेलीविजन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, है ना, टेक्नोलॉजी के अंदर ये सारे गैजेट्स आते हैं और ये सारे गैजेट्स पे कहीं ना कहीं हमारी पूरी लाइफ डिपेंड करती है. हम इन सारे गैजेट्स पे इतना डिपेंड हो गए हैं कि हम हमारी लाइफ विदाउट टेक्नोलॉजी सोच ही नहीं सकते हैं. सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है? वो टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, स्टोर करते हैं, सेव करते हैं. ओके, तो उसके लिए कंप्यूटर जो है वो एक बिग पार्ट प्ले करता है. मतलब कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में. वैसे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट फील्ड है, पर इसमें कंप्यूटर सिस्टम का बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है. आज इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर हमारे टॉपिक में हम कंप्यूटर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके सिलेबस में है. ओके, और एक बात बता दूं, जैसे IT जो है हमारा बिजनेस और मेडिकल फील्ड, एजुकेशन फील्ड, हर एक फील्ड में हम इसको यूज करते हैं. सो लेट्स स्टडी अबाउट योर सिलेबस. सो यहां हम फर्स्ट पार्ट A डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स. अब आप सोच रहे होंगे एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स में, IT में इसमें एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स का क्या काम है. बट यहां आपको एक चीज बता दूं मैं कि हमारे 10th क्लास में, क्योंकि हम 10th क्लास के बाद न्यू 11th 12th या हमारा करियर ग्रोथ एक तरीके से होता है, तो उसमें हमें इन सारे पर्टिकुलर स्किल्स की बहुत जरूरत होती है जो इस पर्टिकुलर पार्ट में दिया हुआ है. सो फर्स्ट यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल्स, सेकंड यूनिट है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, थर्ड है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड फिफ्थ इज ग्रीन स्किल्स. सो हम इन सारी स्किल्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. जैसे ही हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तो व्हाट इज कम्युनिकेशन एग्जैक्टली? कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है टू शेयर आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन. जब आप किसी पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ अपने आइडियाज को, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो हम बोलते हैं उसे कम्युनिकेशन. और कम्युनिकेशन कैसा होता है? हमेशा क्लियर एंड कंसाइज. क्लियर एंड कंसाइज, कंसाइज इट मीन्स पॉइंट टू पॉइंट आपको अपनी बात को रखना होता है और प्रॉपर कम्युनिकेशन करना होता है. तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ना है. इट मीन्स कि हमें कितने टाइप के कम्युनिकेशंस होते हैं, कौन सी प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन करने के लिए और कौन कौन सी मेथड्स का हमें यहाँ यूज करना है फॉर प्रॉपर एंड मीनिंगफुल कन्वर्सेशन के लिए. सेकंड जो यूनिट है वो है आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल. अब जैसे आपको पता है कि हमें एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए कुछ स्किल्स की नीड होती है, तो यहाँ पर सेकंड यूनिट में आपको सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में पढ़ना है. सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के थ्रू हम अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल मैनर में देख सकते हैं. इसमें जो स्किल्स हैं वो स्किल्स हो सकते हैं सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एनालिसिस, है ना. तो ऐसे बहुत सारे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हैं जो हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है. थर्ड यूनिट जो है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो इस चैप्टर में हमें कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज पढ़ना है. लाइक कंप्यूटर किन चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे कंप्यूटर दो पार्ट से मिलकर बना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो इस पर्टिकुलर यूनिट में हमें कंप्यूटर्स के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करना है. जैसे कंप्यूटर का मेन हार्डवेयर पार्ट्स क्या होते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, है ना. और सॉफ्टवेयर्स में जिसके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं करता है, जो मेन बेसिक सॉफ्टवेयर होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है या ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हमारे कंप्यूटर को हम रन कर सकते हैं और अदर सॉफ्टवेयर्स को उसके साथ में वर्क करवा सकते हैं. ओके, सो इस पर्टिकुलर यूनिट में हमें कंप्यूटर बेसिक्स को डिस्कस करना है. नेक्स्ट जो यूनिट है वो है एंटरप्रेन्योर स्किल्स. एंटरप्रेन्योर स्किल्स का मीनिंग है, ये पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर स्किल किससे रिलेटेड है? बिजनेस से रिलेटेड है. एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक्चुअली एंटरप्रेन्योर is a person who runs or execute the business.
एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो बिजनेस को एग्जीक्यूट करता है, बिजनेस को रन करता है। ओके, तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर स्किल्स के लिए, स्किल्स का मतलब ये है कि जब कोई भी पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसे जिन स्किल्स की जरूरत होती है, जिन स्किल्स का वो यूज करता है प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए, कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर यूनिट में एंटरप्रेन्योर स्किल्स के बारे में डिस्कस करना है। इट मीन्स एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनने के लिए हमें जो स्किल्स चाहिए होते हैं वो हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो है ग्रीन स्किल्स। एज इट नेम इम्प्लाइज ग्रीन स्किल्स, इट इज जस्ट रिलेटेड विथ आवर इन्वायरमेंट। हम पीपल्स हैं जो एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं और सोसाइटी में रहते हैं, और कहीं ना कहीं हम डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट पे कैसे डिपेंड करते हैं? लाइक हम इन्वायरमेंट से फूड, मिनरल्स के फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं, बट बदले में हम इन्वायरमेंट को क्या देते हैं? हम इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं पॉल्यूट कर रहे होते हैं और हार्म कर रहे होते हैं। तो इस पर्टिकुलर यूनिट में ग्रीन स्किल्स में आपको हम इन्वायरमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर पॉल्यूट हो रहा है हमारा इन्वायरमेंट, उसको हमें सेव करने के लिए किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, वो हम इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। इस यूनिट में हमें एक चीज और डिस्कस करनी है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम जो प्रेजेंट में हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है हम वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट हम फ्यूचर जनरेशन को भी कहीं ना कहीं सेव करके चल रहे हैं। ओके, तो इस यूनिट में हमें वो सारे स्किल्स डेवलप करने या वो सारे स्किल्स के बारे में पढ़ना है जो इन्वायरमेंट को सेव करने में हेल्प करता है। सो दिस इज बेसिक हाउ वी रीड इन द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। इस पर्टिकुलर पार्ट में हमें सिर्फ हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को, हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट को ही पढ़ना है। और सेकंड थिंग ये है कि जब भी हमें कोई सक्सेसफुल पर्सन बनना है या हम कोई बिजनेस, पर्टिकुलर बिजनेस में बहुत ग्रो अप करना चाहते हैं, तो हमें वो इस एंटरप्रेन्योर स्किल्स वाले चैप्टर में मिलेगा। सो नेक्स्ट मूव द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज वोकेशनल स्किल्स। तो वोकेशनल स्किल्स में हमें क्या पढ़ना है? फर्स्ट इज वेब एप्लीकेशंस। यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट है आपका वेब एप्लीकेशंस। ये एक्चुअली जो पार्ट है वोकेशनल स्किल्स, ये हमारा टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करने के लिए। एक्चुअल जो कंप्यूटर का पार्ट हमें पढ़ना है वो हमें वोकेशनल स्किल्स के साथ ही कवर करना है। तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो है वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस का यूज हमें करना होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग होती है जो इंटरनेट। कंप्यूटर में जब आप इंटरनेट पे वर्क करते हो, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो। तो यहाँ पर वेब एप्लीकेशंस में हमें इंटरनेट पे जितनी भी एप्लीकेशंस अवेलेबल है उसका यूज हम आसानी से कर सकते हैं। अब कैसे? इंटरनेट कैसे बनता है, इंटरनेट पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं, इंटरनेट को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उस पे जो एप्लीकेशंस होती हैं, लाइक हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, बैंकिंग करना है, या कुछ हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना है या रिजर्वेशन करवाना है, तो ऐसे जो हमारी जनरल नीड्स होती हैं हम उसको इंटरनेट का यूज करके, इंटरनेट की एप्लीकेशंस का, सॉफ्टवेयर ऐप्स का यूज करके कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली वेब एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है। सेकेंड जो है वो है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है माइक्रोसॉफ्ट का। एक्चुअली हम इस पर्टिकुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस कि जैसे आप लेटर बनाते हो या अपने फ्रेंड्स को इनविटेशन लेटर टाइप करते हो, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम कोई रिज्यूमे टाइप कर रहे होते हैं या कोई रिपोर्ट बना रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें किसी सॉफ्टवेयर की नीड होती है। तो वो सॉफ्टवेयर होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जो हमें माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम पे अवेलेबल होता है। अब आपको इसको एक्सेस करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, हम प्रोग्राम्स में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट में हमें MS वर्ड के नाम से ये सॉफ्टवेयर आसानी से मिल जाता है, जिसपे हम क्या कर सकते हैं? अपने डॉक फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें फॉर्मेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं इंटरेस्टिंग से, जिनके साथ हम इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। हम इसमें इमेजेस को भी ऐड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे इंटरैक्टिव वे में हम अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल। सेकंड जो है स्प्रेडशीट टूल। स्प्रेडशीट का मतलब होता है जब कोई आपको टैबुलर डेटा मेंटेन करना है। टैबुलर इन द सेंस कि हम बता सकते हैं कि जैसे जब आपको कोई रो या कॉलम में कोई डेटा मैनेज करना होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपको स्कूल में बोला गया है कि आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका पर्सनल डेटा आपको मेंटेन करना है, लाइक रियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। तो क्या करेंगे आप? स्केल से पहले कॉलम्स खींचेंगे, फिर रो बाय रो हेडिंग्स डाल के रो बाय रो एंट्री करेंगे। जब इस तरीके के टैबुलर डेटा को मैनेज करना होता है तो हम जिस सॉफ्टवेयर ऐप का यूज करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज करते हैं, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है स्प्रेडशीट।
स्प्रेडशीट को हम MS एक्सेल के नाम से भी जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में ये MS एक्सेल के नाम से मिलता है, और इसमें हम ग्राफ्स, चार्ट्स कैसे इंसर्ट करते हैं। एक मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, फॉर्मूलेज आप कैसे अप्लाई करते हो, क्योंकि जो फॉर्मूलेज हम अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे मैनुअल वर्क को बहुत कम करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिजिटल प्रेजेंटेशन। डिजिटल प्रेजेंटेशन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसमें हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं, बहुत इंटरैक्टिव स्लाइड्स बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम स्लाइड्स में मूवी क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं, एनिमेशंस, डिज़ाइंस, ये सारी चीज़ों को ऐड करके बहुत इंटरैक्टिव सी, बहुत अट्रैक्टिव सी हम स्लाइड्स बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमें कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन के नाम से MS ऑफिस में मिलता है। नेक्स्ट जो है ईमेल मैसेजिंग। अब ईमेल मैसेजिंग एक अनदर टॉपिक हो गया, ये भी एक इंटरनेट का एक पार्ट है। आप आई होप सभी बच्चों के ईमेल आईडीज क्रिएट होंगे आइदर ऑन जीमेल और गूगल। तो ईमेल आईडी पर हम क्या करते हैं, मैसेजेस सेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड करते हैं। तो जब हम मेल सेंड करते हैं तो हम मेल्स के साथ क्या कर सकते हैं, फाइल को अटैच करते हैं। इस चैप्टर में हमें ईमेल मैसेजिंग में सिर्फ ये पढ़ना है कि आप जब ईमेल मैसेज करते हो तो उसके साथ हम कैलेंडर्स कैसे अटैच करते हैं, मतलब हम कैसे कैलेंडर को यूज़ कर सकते हैं। कोई अगर आपको मीटिंग को शेड्यूल करना है तो आप मीटिंग कैसे शेड्यूल कर सकते हो, नोट्स अटैच करना है तो हम हमारे ईमेल मैसेज के साथ कोई भी नोट कैसे अटैच करते हैं, टास्क कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चैप्टर है कि ईमेल मैसेजिंग से जब हम ईमेल करते हैं तो उसके साथ साथ हम किन किन एप्लीकेशंस के या किन किन फीचर्स का आसानी से यूज कर सकते हैं। लास्ट जो टॉपिक है वो है डेटाबेस डेवलपमेंट। अब डेटाबेस डेवलपमेंट अपने आप में एक डिफरेंट सा टॉपिक है। यहाँ पर पहले हम ये समझते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस एक्चुअली कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा, मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है उसका कलेक्शन जो कहलाता है डेटाबेस कहलाता है। अब कैसे, सपोज वी टेक एन एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन का हम एग्जांपल लेते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस कंपनी में क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेस डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट है। तो हर एक डिपार्टमेंट में अपना अपना एक टेबुलर डेटा मेंटेन होता होगा, डेली की सेल्स होती होंगी, डेली की परचेज होती होगी। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कुछ एम्प्लॉयज की डिटेल होती होगी, राइट। तो जब ये अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग टेबुलर डेटा मेंटेन किया जाता है तो उन्हें टेबल्स कहते हैं। उन टेबल्स को जब हम कलेक्टिवली किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में सेव करते हैं तो उसे हम कहते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा, ऑर्गेनाइज्ड डेटा का कलेक्शन होता है। और इसके लिए जिस सॉफ्टवेयर का हम यूज करने वाले हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम है MS एक्सेस। ये भी माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू हमें प्रोवाइड किया गया है। MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट से हमें 4-5 ऐसे बेसिक सॉफ्टवेयर्स मिले जिनको हम इस टेक्स्ट बुक में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो है वो है MS वर्ड सॉफ्टवेयर, जो हमें इस वर्ड प्रोसेसिंग में पढ़ना है। सेकंड जो है वो है MS एक्सेल सॉफ्टवेयर, जो हमें स्प्रेडशीट टूल्स में पढ़ना है। थर्ड जो है वो है पावर पॉइंट स्लाइड्स, MS पावर पॉइंट, जिसमें हम बहुत इंटरैक्टिव से स्लाइड्स और PPTs प्रिपेयर कर सकते हैं। फोर्थ जो है वो है MS एक्सेस। MS एक्सेस में हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को डेवलप कर सकते हैं। और डेटाबेस में जब आप टेबल्स में वैल्यूज इंसर्ट करते हो या वैल्यूज को अपडेट करते हो तो उसके लिए एक नई टर्म का यूज होता है जिसका नाम होता है क्वेरी। तो क्वेरी फायर करना भी बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। आने वाली वीडियोज में हम इनके प्रैक्टिकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ में इनकी थ्योरेटिकल पोर्शन को भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है वो पार्ट है यस, सो नेक्स्ट इज योर प्रैक्टिकल वर्क। अभी जो हमने देखे पार्ट A और पार्ट B, वो आपका ओवरऑल थ्योरेटिकल पार्ट होता है। जब आपके एग्जाम होते हैं तो हमारा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं तो पार्ट A और पार्ट B को ही कवर किया जाता है। पार्ट C और पार्ट D जो है वो है प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क। ये आपके स्कूल में ही होगा, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क। प्रैक्टिकल वर्क में हमें कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करनी है, अटेम्प्ट करनी है और उसका रिटन टेस्ट होगा प्रॉपर और उसमें वाइवा वॉइस होगा। ओके, जैसे आपका नॉर्मली साइंस में प्रैक्टिकल्स होते हैं सिंपल, वैसे यहाँ पर हमारा कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल होता है। और प्रैक्टिकल होने के साथ एक पेपर आपको दिया जाता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का, उसको आपको रिटन टेस्ट के फॉर्म में फिल करना होता है और उसी से रिलेटेड आपके वाइवा वॉइस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस। सेकंड जो है वो है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क यहाँ कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल वर्क के अंडर ही आता है। तो प्रोजेक्ट फाइल आपको प्रिपेयर करनी होती है। आप जो भी पूरा होल ईयर पढ़ते हैं, आपको कुछ टॉपिक्स या कुछ प्रैक्टिकल्स प्रोवाइड किए जाते हैं स्कूल साइड से, उसी की आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है और उस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल फाइल पे आपके वाइवा वॉइस के क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं। सो दिस इज हाउ इन योर सिलेबस जो हमें यहाँ पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि आपका जो थ्योरी पार्ट होता है वो है पार्ट
ए प्लस पार्ट बी, और प्रैक्टिकल जो पार्ट है वो है पार्ट सी प्लस पार्ट डी। पार्ट ए में हमने एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स पढ़ी है और पार्ट बी में हमने वोकेशनल स्किल्स पढ़ी है। तो पार्ट ए का होना आपकी बुक में इसलिए जरूरी था ताकि हम हमारे करियर को कैसे आगे ग्रो करें, हम कैसे हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को, हमारी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकें। और पार्ट बी में हमें टेक्निकल स्किल्स के बारे में नॉलेज मिलेगा। लाइक पार्ट बी में हमें कंप्यूटर्स के उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ना है जो हमारे डेली यूज में यूज होता है, लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। और पार्ट बी नेक्स्ट जो है प्रैक्टिकल पार्ट, उसमें पार्ट सी और डी है जिसमें आपको अपनी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फेस करनी है, रिटर्न टेस्ट देना है, प्रोजेक्ट फाइल बनानी है ना, और वाइवा वॉइस क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। सो दिस इज हाउ योर सिलेबस इज हियर वी डिस्कस। सो बच्चों बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हम आने वाली वीडियोस में एक एक टॉपिक को वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल वे में डिस्कस करने वाले हैं विथ प्रैक्टिकल्स। आपको नोट्स या किसी भी चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको सारे नोट्स भी एमसीक्यूज़ के साथ प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में। सो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, and thank you so much.